नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। लोग कहते हैं कि सीधी जिले में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। यहाँ खान है, खनिज है, एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, लेकिन यहाँ कमी है बड़ी संख्या में रोजगार के लिए। दर दर भटक रहे श्रमिकों और पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए रोजगार की, जिसकी वजह से इस जिले के ना जाने कितने हजार लोग रोजगार और काम की तलाश में इस जिले से ही नहीं, इस प्रदेश के कई अन्य प्रांतों में रोजी रोटी और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लाचार और बेबस होकर काम पर जाते हैं। इनसे तो बहुतों को रोजगार और काम मिल जाता है, लेकिन वहां भी उनका शोषण ज्यादा होता है, काम ज्यादा लिया जाता है, उन्हें उनकी मजदूरी और सुविधाएं कम दी जाती हैं। जबकि दूसरे राज्यों में जाने वाले बहुत से ऐसे दुर्भाग्यशाली श्रमिक और बेरोजगार भी होते हैं जिन्हें काम तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें कंपनी बंधुआ की तरह बंधक बनाकर काम लेती है। ना तो उन्हें काम का पैसा देती और ना ही उन्हें मुफ्त किया जाता है। इस तरह के पूर्व में भी कुछ मामले आए थे। अभी हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें सीधी जिले से रोजगार के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक रोड बनाने वाली कंपनी में सीधी जिले से काम करने गए 20 श्रमिक फंस गए हैं। कंपनी ने ना तो उन्हें 2 महीने से वेतन दिया है और ना ही उन्हें मुक्त कर रही है। इतना ही नहीं, अब उन श्रमिकों के पास भोजन पानी के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में फंसे श्रमिकों ने चोरी छुपे फोन करके और अपना वीडियो वायरल करके जिले के जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन से उन्हें मुक्त करने की गुहार लगाई है। हमारे यहाँ से सीधी जिला के ये सब रहने वाले हैं, सीधी सिंगरौली के। 2 महीने से हम लोग यहाँ से फंसे हुए हैं। हम लोग अपने यहाँ के जो हैं नेता विधायक लोग, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कैसे भी हम लोग यहाँ से अपने अपने घर चले जाएं। 2 महीने से हम लोग को न खाने के लिए मिल रहा है, ना चौकी में जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे गुजारिश यही है कि हमारे से जितने ये भाई सब हैं काम करने वाले लोग, उनकी जो है तो घर से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, पैसे नहीं है, कैसे जाएं। हम लोग को जाने के लिए भी नहीं है, ना खाने के लिए है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है तो हम लोग को कैसे भी करके घर हमको पहुँचाया जाए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में फंसे श्रमिकों को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज़ ने सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक से उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में आंध्र प्रदेश के स्थानीय प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं, जल्द ही श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। सर, सीधी जिले से लगभग 20 श्रमिक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गए हुए थे रोजगार के लिए। सर, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो संकट में फंसे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी द्वारा उनको वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक तरह से वो बंधक की स्थिति में। सर, ये मामला आपके संज्ञान में आया होगा। पुलिस प्रशासन क्या मदद करने के लिए उनके लिए कदम उठा रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया है जिसमें सीधी जिले के 20 मजदूर जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश में काम कर रहे थे, उन्होंने एक अपील जारी की है कि उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है और वहां से आने नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमने वीडियो की जांच करवाई और स्थानीय प्रशासन और पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी मदद हमारे स्तर से हो पाएगी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, उनको यहाँ वापस लाया जाएगा सीधी की वहीं उनकी मदद कर दी? निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस और प्रशासन से हमारी बात हो गई है और हम उनको यहाँ लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश जिले में फंसे श्रमिकों की सहायता के लिए कलेक्टर श्री सुरुचित सोमवंशी द्वारा श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्रम निरीक्षक श्रमिकों के सतत संपर्क में है। उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा श्रमिकों के जनवरी एवं फरवरी माह के वेतन का भुगतान 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। यदि श्रमिक जिले वापस आना चाहते हैं तो उसमें भी उनकी सहायता की जाएगी। देश में जैसे जैसे खाद्य तेलों पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गरीब और मिडिल क्लास के लोग घर गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ा सस्ता खाद्य तेल एक बार फिर से खरीदने को मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से सरसों के खुले तेल में बिचौलियों के द्वारा की जा रही लापरवाही और मिलावटखोरी की वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के जमोड़ी थाने के 2 गांवों से आया है। यहाँ ग्रामीणों ने एक दुकान से खुला सरसों का तेल खरीद कर उसे भोजन और नाश्ता बनाया, जिसकी वजह से लगभग दर्जन भर लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा और उनकी जान के लाले पड़ गए। इस पूरे घटनाक्रम पर एनटीवी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। ये तेल है, तेल ले आए थे, इसी तेल में सब लोग बीमार हैं। इस तेल को कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। जिस सरसों के तेल को दिखा दिखाकर यह महिला इस तेल को बनाने और बेचने वालों पर कार्यवाही करने की मांग कर रही है, उसी तेल की वजह से आज
कई लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। पूरा मामला सीधी जिले के जमोड़ी थाने अंतर्गत ग्राम डांडी और हड़बड़ों का है, जहां पर इन ग्रामीणों ने एक गुप्ता परिवार की दुकान से खुला सरसों का तेल लिया था और उस तेल से किसी ने सब्जी, किसी ने पूड़ी तो किसी ने नाश्ता बनाया था और उसको खाने के बाद सबकी हालत खराब हो गई। सभी उल्टी और दस्त करने लगे, किसी को चक्कर आने लगे, जिसके बाद सभी पीड़ितों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर लोगों ने बताया कि इस खुले सरसों के तेल को खाने की वजह से उनके परिवार की जिंदगी ही खतरे में पड़ गई। उनके मासूम बच्चों के जीवन के लाले पड़े हुए हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए जिला अस्पताल में पहुंचकर भर्ती मरीजों से बात की तो उन्होंने सारा किस्सा बताया। समस्या सेठ की तेल लग गया तो बनान खाना पूरी तो खाइन तो यह मेर होगी रात में खाइन तो। हाँ, तो काहे का तेल था? कड़ुक तेल है। हाँ, तो क्या बोला सेठ, क्या बोला था? कैसे कड़ुक तेल है? सेठ कहा तो कुछ नहीं रहा हमारे तेल में, अब लग गया दुकान से तुरंत लग गया, दिन बुढ़त के बनाए। हाँ तो है खाइन तो है हो गया रात से। बहुत से लोग हैं, कितने लोग इस तरह से? एक घर इनके यहाँ है ना, कितने लोग हैं? लगभग 5 जने हैं। सब बीमार हैं? हाँ, हम इन घर बच्चे हम नहीं खाए रहे। अच्छा, अब हाँ, सब खाए? और सब खाए रहे। तेल ले आए थे कुसुम गुप्ता के यहाँ से शनिवार के, मेरी मम्मी ले आई थी, बड़ी मम्मी, तो शनिवार के तेल ले आए तो इतवार को खाए सब लोग। सरसों को दी, सब पोहा बना के सब लोग खाए तो ज्यादा हो गया था तो सब लोग आ गए, भर्ती हो गए हैं। उल्टी दस्त? दस्त नहीं था, सिर्फ उल्टी उल्टी हो रहा था। क्या लगता है आपको, तेल खराब था, जहरीला था, क्या है? तेल की वजह से था। आपको बताएं कि जिस सरसों के तेल की वजह से विगत कई वर्षों पूर्व पूरे देश में हाहाकार मच गया था, खुले तेल की वजह से लोग ड्राप्सी बीमारी का शिकार हो गए थे, उसी तरह का ये मामला सामने आया है। इस सरसों के तेल की वजह से आज फिर से दर्जनों जिंदगियां खतरे में पड़ गई। पूर्व में हुई घटना के बाद कहने को तो सरकार ने खुला तेल बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन साहब जनता और दुकानदार कहां मानने वाले हैं। फिर से खुले तेल का खेल शुरू हो गया और अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं, जिसका शिकार अब बड़े बुजुर्ग ही नहीं, मासूम बच्चे भी बन रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के दौरान इत्तेफाक से इन लोगों को सरसों का तेल बेचने वाला व्यापारी भी आ गया, जिससे एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधा सवाल किया कि ये कैसे हुआ। हड़बड़ों और डांडी गांव के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने आपकी दुकान से सरसों का तेल खरीदा खुला, और उसके बाद ये सब बीमार पड़ गए, बहुत गंभीर अवस्था में है। क्या कमी थी उस तेल में, क्यों ऐसा हुआ? ये क्या है कि हम नहीं जानते हैं, पर वहाँ घर जितना पिराए हैं इतना नहीं, बहुत ज्यादा पिराए थे। कितना पिराए थे? 95 किलो। अच्छा, 95 किलो जब हम पिराए थे, और मुलायम हमारे साथ में थे। जब गाड़ी लेकर आए तो हमारे मुलायम साथ में थे, देखे कि हाँ तेल 20 तारीख को पिराए हैं। 20 तारीख से एक भी हमारे पास तेल नहीं बचा। हाँ जी, पूरा बेच गया, और बाकी यही कल शिकायत हमको मिली। अच्छा, कि ये लोग बीमार पड़ गए। हाँ, तेल खराब निकल गया। हाँ, बताओ तो क्या लगता है आपको, तेल क्यों खराब होगा? अब हमको पता। ये शख्स है राहुल गुप्ता, इन्होंने ही अपनी दुकान से खुला तेल इन ग्रामीणों को बेचा था, जिसके बाद ये बीमार हो गए, इनकी हालत खराब हो गई, इनकी जान के लाले पड़ गए, और ये कहते हैं कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये कहते हैं कि हमने तेल किसी दूसरे के यहाँ से पेरवाया था। खुला सरसों का तेल बेचने वाले राहुल गुप्ता अपने बचाव में कई दलीलें दे रहे हैं। जिला अस्पताल में खुला सरसों का तेल खाकर भर्ती हुए मरीजों के संबंध में मीडिया ने जिला अस्पताल प्रबंधन से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि कुल 9 मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए हैं, जिनकी हालत अब स्थिर है। जिला चिकित्सालय में 9 लोग भर्ती हुए थे, जो 5 यादव परिवार से और 4 सोनी परिवार के हैं। जो यादव परिवार है डांडी गांव के हैं, और जो सोनी परिवार हैं वो हड़बड़ो गांव से हैं। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पास की दुकान से खुला सरसों का तेल उनके द्वारा क्रय किया गया था और उसका उपयोग किया गया था, और उसको खा के उल्टी और पेट दर्द की शिकायत को लेके आए थे।
जिला चिकित्सालय में उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत अब अच्छी है, स्थिर है। आज से कई दशकों पूर्व खुले सरसों की तेल की वजह से हजारों लोग बीमार पड़े थे, जिसके बाद सरकार ने खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके कई वर्षों बाद अब सारे जांचकर्ता विभाग सो गए हैं और महंगाई से त्रस्त जनता सस्ते तेल के फिराक में अब खुले तेल का इस्तेमाल करने लगी है, जिससे लोगों के जीवन और उनके मासूम बच्चों पर भी संकट आने लगा है। ऐसे में अब विभाग को भी सतर्क होकर हर खुले तेल बेचने वालों पर जांच करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को भी सावधानी बरतते हुए खुले तेल का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जिला सहकारी केंद्रित बैंक एवं इससे संबंध सहकारी समितियों के बकाया कालातीत ऋणी से ऋण वसूली के लिए शासन की सहकारी वसूली प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित तहसील में प्रकरण दर्ज किए जाते हैं एवं प्रकरण में वसूली राशि का 1.5% ऋणी से वसूल कर जिला स्तर पर स्थिति कृषि खाता, जिसके संचालक जिला के कलेक्टर एवं जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं। कृषि में जमा 1.5% राशि में से 1% राशि वसूली में सहयोग करने वाले तहसीलदार को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। तहसीलदार गोपत बनास की तहसीलदार जानवी शुक्ला द्वारा कृषि योजना में 11,64,234 रुपए वसूली करने पर इनका 1% 11,642 रुपए प्रोत्साहन राशि कलेक्टर सुरुचि शुभवंशी के निर्देशन में कमल मकरा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी के द्वारा चेक प्रदान किया गया। युवा व्यापारी संघ सीधी द्वारा महाशिवरात्रि पर आज शहर में भोले बाबा की भव्य बारात स्थानीय सम्राट चौक से शाम 5 बजे निकाली गई। बारात में शिव भक्त, युवा वर्ग, मातृ शक्तियां एवं वरिष्ठ जन सम्मिलित हुए। शिव बारात का शुभारंभ शिव जी की आराधना एवं भव्य आरती के साथ हुआ। इसके उपरांत भोलेनाथ की बारात ने सम्राट चौक से प्रस्थान किया। बारात के शुभारंभ में विकास भवन के सामने बारातियों का भव्य स्वागत किया गया तथा भगवान शिव की पूजा अर्चना हुई। पुराना बस स्टैंड में सोनांचल सेवा समिति द्वारा बारातियों का भव्य स्वागत किया गया तथा शिव की आराधना हुई। बारात में दूल्हे भोलेनाथ के साथ सभी बाराती बैंड और डीजे की धुन पर थिरकते हुए फूलमती मंदिर पहुंचे। यहाँ रात करीब 9 बजे से भोलेनाथ का पार्वती जी के साथ विवाह कार्यक्रम शुरू किया गया। विवाह संपन्न होने के पश्चात यहाँ व्यापारी संघ द्वारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। बारात में शामिल होने वाले सभी भक्तगण पीले वस्त्र में शामिल रहे। महाशिवरात्रि पर निकाली गई बारात में देवी देवताओं के साथ ही साधु संतों, अघोरियों को भी आमंत्रित किया गया था। रिपोर्टर हिमायन रोतेला ने बताया कि नैनीताल में अधिवक्ताओं ने पेपरलेस रजिस्ट्री और ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए न्यायालयों में कार्य बहिष्कार करने के साथ ही सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमकार गोस्वामी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय को भारी नुकसान होगा। उनके साथ कार्यरत लिपिक, कतिब और अन्य कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में आज से 10वीं की परीक्षा शुरू। 9.53 लाख स्टूडेंट्स हुए शामिल। भोपाल में बने हैं 103 एग्जाम सेंटर। शिवराज भोपाल में बोले, वोट दिलाऊं फैसले करने पड़ते हैं। चुनाव के डर में कई निर्णय नहीं हो पाते। बकाया 500 रुपए नहीं दिए तो युवक को मार डाला। जबलपुर में 3 भाइयों ने सरेबाजार लाठी तलवार से पीटा, 4 आरोपी गिरफ्तार। और मुरैना में कोर्ट परिसर में वकील के साथ मारपीट। आरोपी बोला, तुम मेरा राजीनामा नहीं होने दे रहे हो। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शिवराज, खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान। साउथ से बीएल संतोष दावेदार। तमिलनाडु सीएम बोले, हिंदी ने 25 भाषाओं को खत्म किया। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र। सीएम ममता बोली, भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली जीती। बंगाल में भी यही चाल चलेंगे। और वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी। रिपोर्ट्स में दावा 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।